अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहो, खुश रहो अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। लोगों को नमाज की बातें अच्छी नहीं लगती है, लोगों को दीन की बातें अच्छी नहीं लगती है, लोगों को कोई अच्छी बात करो ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ना उस इंसान को वो सपोर्ट करते हैं, ना इंसान को देखना चाहते हैं, ना उस इंसान को सुनना चाहते हैं। वो फजूल चीज़ें दिखा लो। हस्बैंड वाइफ को बेडरूम में भेज रही हूँ, मैं सब्र वाली हूँ, मैं सब्र करके बैठ रही हूँ, मेरे फीलिंग्स नहीं है, मेरे फीलिंग्स को मैंने मार दिया है क्योंकि मेरी फीलिंग्स होती ही नहीं है इसके साथ। और क्या बोलूँ मैं। कौसर कौन है? कौसर है ही नहीं बीवी। कौसर के पास उसको कहाँ भेज रही है? वो अपने पास उसको भटकने नहीं देती उस बंदे को। मतलब कौसर की खुशी, कौसर का स्माइल, कौसर का पूरा दांत निकालना देखकर क्या समझे कि कौसर खुश है। कौसर खुश है कि मेरा बच्चा मर गया, अच्छा हुआ, इसलिए कौसर इतनी खुश है। इससे पहले कभी वो खुश नहीं थी। जब से बच्चे की डेथ हुई है उसके बाद से वो खुश रहने लगी है। अब तो बिल्कुल बहन बहन का प्यार निकल के बाहर आ रहा है। एक दूसरे के साथ शॉपिंग हो रही है, खाना बैठ के साथ खा रहे हैं, किचन में बातें चल रही है। वैसे ही कौसर नौकरानी है, आप लोगों ने तो देख लिया ना कि ये महारानी तो कोई काम करती नहीं है। साथ दो लड़कियां लेकर आई है, वो काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो सारा दिन कौसर होती है किचन में। रात को सिर्फ दिखा देती है कि हाँ बेडरूम के अंदर मैंने दोनों को भेज दिया और मैं आके अकेले कमरे में, देखो ये यहाँ कोई सो रहा है, वहाँ कोई सो रहा है, इधर कोई सो रहा है और मैं यहाँ सो रही हूँ। ये दूसरों को तकलीफ देती है, खुद तकलीफ बर्दाश्त नहीं करती है। और इसके घर के बड़े बूढ़े भी वैसे ही हैं। मजनू अंकल को ही देख लें आप। आज कहीं जा रहे हैं तारा के साथ तो फौरन उनकी नज़र उसकी सैंडल पे चली गई। वरना क्या ज़रूरत थी। मतलब सोचने वाली बात है कि एक बड़ा बुजुर्ग आदमी उसकी जूते की तरफ, पाँव की तरफ क्यों देखेगा बेटी का उस टाइम पर। कोई छोटी बच्ची हो तो इंसान ख्याल कर लेता है। नहीं, उनको तो मैचिंग नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। साजिद से भी पूछ लिया, फिर उसने तो अपना जवाब दे दिया क्योंकि वो इतना इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है कुछ चीज़ों में। ऐसा लगता है बस वो ज़बरदस्ती का जो करा रही है वही कर रहा है, वरना ख़ास कुछ इंटरेस्ट लेके कुछ वो अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा। सारा काम काज जो है ना, मास्टरमाइंड जो है तारा वही कर रही है। आप लोग एक चीज़ नोट करना कि साजिद ज़्यादा बातें कर ही नहीं रहा है। वो जो चीज़ें ये कर रही है ना उसमें हाँ ना स्माइल दे रहा है, अपने तरफ से एक्स्ट्रा कोई बातें नहीं कर रहा है, सारी बातें ये कर रही है। और स्टार्टिंग के वीडियोस में भी यही करती थी। जब शुरू में ये ड्रामा लेकर आई थी अपने हस्बैंड वाइफ का 13 साल की मोहब्बत की शादी का, उस टाइम पे भी यही बातें करती थी। वो खामोश रहता था, वो खामोश रहता था और ये बोलती रहती थी और उसके बाद ये रोती थी कि मैं बातें कर रही हूँ, देखो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझसे बातें नहीं करते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं। और ये इसके ही सिखाया हुआ काम होता था सारा। और अभी भी देखे गाड़ी में बैठ के देख रही है, हंस रही है, शर्मा रही है, मुस्कुरा रही है। वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है, वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है ज़्यादा, किसी चीज़ पे भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, खुद से कुछ एफर्ट ही नहीं कर रहा है, कुछ बात ही नहीं कर रहा है। हर चीज़ में ड्रामा करती है। आयत को लेकर भी, आयत ने रिएक्ट कर लिया, अब्बू को देख के ये कर लिया। अरे भाई, हर किसी का बाप जब बाहर होता है, बच्चे जो छोटे होते हैं वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। आयत ने कोई दुनिया का अनोखा काम नहीं किया, कोई ऐसी इनक्रेडिबल हरकत नहीं कर लिया आयत ने। लेकिन इतना हाईलाइट करना उस बात को, बाप है ना उसका, तुम ही तो बोलती हो ना उसका बाप है, तो बाप है तो बाप को देखकर तो बच्चे खुश होते हैं। या कोई और बात है तो खुलकर बता दो। इजाज़ शाह तो हर दूसरे दिन आ जाता है बातें करने के लिए, तो तुम भी आके इजाज़ शाह के साथ कुछ बातें क्लियर कर लो। और इजाज़ शाह के लिए भी बोलूँगी, इजाज़ शाह को आ गया है मज़ा, उसको कुछ दिन बाद बाद आना है, अपना मुंह दिखाना है। अगर इसको कुछ करना होता तो ये कोई अटेम्प्ट ले चुका होता अभी से, लेकिन नहीं, इसको भी सिर्फ मज़ा लेना है और कोई बात नहीं है। सबको यूट्यूब में डॉलर कमाना है, सबको यूट्यूब से पैसे कमाना है। कहने को सब बोलते हैं हमारे पास तो ये है वो है, अल्लाह का दिया हर चीज़ है, हमें ज़रूरत ही नहीं है यूट्यूब के पैसे की। जब यूट्यूब की पैसों की ज़रूरत नहीं है तो यूट्यूब में क्यों आते हो? क्या करने के लिए आते हो? काम का तो कुछ करते नहीं हो। नहीं, जब यूट्यूब के पैसों की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब में नाम की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर क्यों आना? ना तुमने बच्ची लेना है, ना बच्ची के बारे में कोई ओपनली बातें करनी है। गोल गोल घुमा रहे हो, ये बात ऐसी है, वो बात ऐसी है, हर चीज़ समझा भी दिया और फिर अच्छा भी बन गया मैं। नहीं, किसी के पीछे बातें नहीं करना, नहीं 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 नहीं, किसी को बुरा नहीं बोलना। ये क्या मतलब है, क्या ड्रामा है? और लोग कभी देखकर मैं हैरान हूँ, सर पे बिठाए हुए इजाज़ भाई आ गए, इजाज़ भाई आ गए।
क्या ऐसा कर रहे हैं इजाज भाई जो इतना ज्यादा उनको इज्जत दी जा रही है? ये सबर वाली जो दुनिया इसको कह रही है सबर वाली, इसके जो सपोर्टर्स कहते हैं सबर वाली, सबर वाली क्यों नहीं मुंह खोलती है? इसके जो सपोर्टर्स है इसको क्यों नहीं प्रेशर डालते कि सबर वाली तुम इजाज शाह को मुंह तोड़ जवाब दो, इजाज शाह से बात करो। इजाज शाह ने आज फिर कम्युनिटी लगा दी है। उसमें पूछा जा रहा है कि किस बात की डील, कौन सी डील, पैसों की बात हो रही होगी। जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है ये डील हुई होगी आपका, कि ये डील हुआ होगा कि इतने पैसे ले लो और मुंह बंद कर लो। तो यही लग रहा है कि हुआ है, क्योंकि तारा भी बड़ी खुश है पंजाब जाकर। आप जब जोरों शोरों से आए थे पापा मिस यू और ये और वो ड्रामेबाजी करके, तो आपने क्या किया? आपने सिर्फ बच्ची को बदनाम कर दिया कि नहीं वो बच्ची उसकी नहीं है मेरी है, लेकिन आपने कुछ किया तो कुछ भी नहीं। जब कुछ करने की दम नहीं है तो सामने क्यों आना था? बच्ची खामोश पड़ी हुई थी, तारा के पास रहने देते। क्या जरूरत थी इस बात को नाम लगाने की नहीं वो बच्ची उसकी नहीं है मेरी है? पहले तारा के साथ आपकी दोस्ती थी तो आपकी बीवी ने सफ़र किया पूरी ज़िंदगी, अभी फिर आपने किसी और यूट्यूब की लड़की से दोस्ती कर ली है। नहीं, फ्रेंड है फ्रेंड है फ्रेंड है, आपको इतना क्यों ज़रूरत पड़ती है फीमेल फ्रेंड्स की? बीवी को क्यों नहीं अपनी फ्रेंड बनाते हो? हस्बैंड वाइफ भी तो फ्रेंड फ्रेंड बन के रह सकते हैं ना। एक दूसरे को अपनी दिल की बात बताओ, उससे अपनी सुनो, अपनी उसको सुनाओ, बात ख़त्म। क्यों बाहर के किसी लड़की से आपको फ्रेंडशिप करनी होती है? ये औरत जितनी डेंजरस है ना तारा नाम की, कोई नहीं हो सकता। जितना इसका दिमाग चलता है ना, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि ये क्या करने वाली है और कब करने वाली है। और ये ऐसी औरत है कि कुछ भी कर जाएगी, कुछ भी अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी लेवल तक जा सकती है। मुझे इसके अंधे सपोर्टर ये जवाब दे कि इसके बच्चों का स्कूल नहीं खुला है। सारे पाकिस्तान के स्कूल खुल गए, सब बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। इसके बच्चों की पढ़ाई नहीं स्टार्ट हुई है। पहले पंजाब में थी, अभी विलेज आ गई है। लोग इसके बच्चों का स्कूल नहीं खुला, अभी तक स्कूल जाने वाने का कोई इरादा नहीं है। वरना जब कौसर की बच्चे की डेथ हुई थी, जो नकली एक बच्चे का डेथ का ड्रामा खेला था, उस वक्त तो बच्चों की पढ़ाई मिस हो जाएगी। ऐसा लग रहा था पता नहीं कोई डिग्री होल्डर है इसके बच्चे, कि एक दिन भी मिस हो गया तो पढ़ाई मिस हो जाएगा, बच्चों की एडमिशन रुक जाएगी। जब कराची जाके तो कुछ नहीं किया, सिर्फ घर घर का ही ड्रामा खेला। घर ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, डेकोरेट कर लिया। डिप्रेशन में चली गई हूँ, पागल हो गई हूँ, दिमाग में पानी चला गया, ये खेल खेलती रही है। और अब आके यहाँ बैठ गई। अभी इसकी बच्चों की पढ़ाई मिस नहीं हो रही है, अभी इसको कोई जल्दी नहीं है जाने का यहाँ से। ये आराम से बैठ गई है यहाँ। अब शादियाँ होगी, ये होगा, वो होगा, इसके बच्चों की पढ़ाई सारे इसके जो चाहने वाली है कहते हैं ना अपने बच्चों के लिए कर रही है। तो क्या बच्चों के लिए कर रही है? आज तक क्या किया इसने अपने बच्चों के लिए? मुझे बताओ तो सही। इतने लाखों करोड़ों कमा कर अपने बच्चों के लिए ऐसा कौन सा चीज इसने किया है? तो अंधा सपोर्ट करना बंद कर दो, आंखें खोलो, देखो कि सिर्फ धोखा दे रही है। जितना उसको कमाना था, जितनी उसको सेविंग करनी थी, प्रॉपर्टी खरीदनी थी, हर चीज़ वो कर चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ पहले दिन से लेकर अभी तक धोखा 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 ही दे रही है। और मैं लोगों से कहना चाहती हूँ, हमेशा इसके लिए गिफ्ट भेज देते हो, कभी कुछ, कभी ये, कभी वो, और नैना को भी। तो ऐसा करो करो इनको जो है ना फीडर भेजा करो, बॉटल, ब्रांडेड बॉटल्स लेके इनको पार्सल करो, भेजो, कुरियर करो, कुछ भी करो, इनको भेजो, क्योंकि इनको फीडर की ज़रूरत है, बॉटल की ज़रूरत है। अभी इनकी दूध की उम्र है, दूध पीने की उम्र है, अभी इनकी दूध के दांत भी नहीं टूटे, छोटे बच्चे हैं, मासूम लड़कियां हैं, इनको फीडर भेजा करना। अब अभी डॉलर आंटी भी आ गई है ना, फीडर बना बना कर बेटी को पिलाएगी। और वहाँ रुबीना जी है बेटी के साथ, वो फीडर बना बना के रातों को बेटी को दिया करेगी। शायद पी पी के थोड़े बड़े हो जाएंगे लोग। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इनके बारे में बात करने लगती हूँ, कसम से बीपी हाई हो जाता है, मैं क्या बताऊँ। लेकिन रिएक्शन का चैनल है तो रिएक्शन तो देना ही है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर जो भी न्यू आ रहा है आपने भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और मेरे चैनल को सपोर्ट करना है। नमाज ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। कोई भी बात अगर बुरी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।